ओके, तो हम लोगों ने टॉर्क शुरू किया था, टॉर्क स्टार्ट किया था। आज भी हम टॉर्क की ही बात करेंगे, आज भी हम टॉर्क की ही बात करेंगे। टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, आगे चल के एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, तो आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क का। आज भी हम टॉर्क ही पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास का स्टार्ट। ठीक है, एक मिनट में मार्कर ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन टॉर्क ही हम स्टार्ट करेंगे। टॉर्क का लेकिन सेकंड क्लास है ना, सेकंड। फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया टॉर्क का, क्वेश्चन भी किया। अब हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब आगे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे, लिखेंगे, हेडिंग ले लेंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हमारा आज का हेडिंग है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। टॉर्क में आज हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, दिख रहा है सबको, टी क्यू यू आई एल आई बी आर आई, बी आर आई क्यू एम, दिख रहा होगा, क्यू एम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। बताना, जब कोई भी बॉडी बैलेंस होता है तो हमने क्या पढ़ाया है लॉज ऑफ मोशन में, कि नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है जब बॉडी बैलेंस में बैलेंस होता है या इक्विलिब्रियम में होता है। बात है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और अगर वो लीनियर मोशन में है, इन लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स जीरो। इन लीनियर मोशन एट इक्विलिब्रियम,
नेट फोर्स क्या होता था, 0 इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे बोलो विद्यासा दुबे, इन रोटेशनल मोशन, हाँ क्या लिखेंगे, इन रोटेशनल मोशन एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स के साथ साथ एंड नेट टॉर्क, सॉरी नेट टॉर्क, नेट टॉर्क दोनों क्या होना चाहिए, 0. 0। तो इन लीनियर मोशन नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 और इन रोटेशनल मोशन नेट टॉर्क 0। अगर कोई बॉडी बैलेंस है में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स है, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। इन रोटेशनल मोशन सिर्फ नेट फोर्स लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो इन रोटेशनल मोशन एट इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क क्या होता है, 0। तो ये नोट कर लेंगे सभी लोग कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। ठीक है ना, नोट कर लिए। ठीक है, कौन सा, यहाँ एक्सटर्नल भी पुट कर सकते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो चलो इसको नोट करेंगे सभी लोग। हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होता है। ऐसा हमने पढ़ा है कि इन इक्विलिब्रियम नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड नेट एक्सटर्नल टॉर्क बोथ आर 0। मिटाए इसको। सर हाँ खत्म हो गया सर। क्या, तो सर लिखना। अच्छा चलो, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग स्टडी करेंगे कि एक वॉल है, वॉल दीवार, और एक सरफेस है, और एक लेटर। इस टाइप से हमने अरेंज किया हुआ है। लेटर तो जानते हो, घर में यूज करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये है लेटर। ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिगर नोट करो। सभी लोग ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिगर नोट करो। आवाज आ रही है ना सबको? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये लेडर है, इसका लेंथ दे रखा है 10 मीटर, मास दे रखा है इसका, मास दे रखा है इसका
2 kg मास दे रखा है 2 kg, ठीक है, या 20 kg ले लो, लेडर है तो 20 kg। यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है 37 डिग्री है, ओके। यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, मींस म्यू 0, फ्रिक्शन लेस ही लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन लेस ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे जो है ना वो सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शन लेस, ठीक है। अब बट ये रफ है, ये रफ है, ये जो सरफेस है वो रफ, ग्राउंड जो है वो रफ, रफ नहीं होगा ना, अगर रफ नहीं होगा तो स्लिप कर देगा लैंडर, ठीक है। इस लेडर पे, ये पूरा 10 मीटर का ये लेडर है, तो इस लेडर पे इस एंड से इस एंड से इस एंड से, इसका नाम देता हूं ए, इस एंड से 8 मीटर पे एक इलेक्ट्रिशियन, जिसका वेट है 60 केजी, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रिशियन 60 केजी, और ये डिस्टेंस कितना 8 मीटर पे बैठा हुआ है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 8 है, ओके, समझ में आया सबको? नोट करो, पूरा डाटा नोट करो, फिगर नोट करो। लिखेंगे, फिगर नोट हो गया, यस सर। लिखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो है ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ। लिखेंगे कैलकुलेट, लिखेंगे कैलकुलेट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कैलकुलेट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कैलकुलेट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, कैलकुलेट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, and frictional force applied by the ground, applied by the ground on the ladder, applied by the ground on the ladder, applied by the ground on the ladder, okay। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, तो डाटा तो नोट कर लिया है सभी लोगों ने। अब देखो मैं एक बात बता दूं, इस इलेक्ट्रिशियन को तुम लोगों ने बहुत ऐसा देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन एक लेडर पर चढ़ जाते हैं और कॉल से इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, देखा है ना? ऐसा बहुत होता है, स्ट्रीट लाइट
या कहीं पे प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिक का, तो लैडर पे बैठ कर और उसको सोल्व करते हैं, पोल पे चढ़ जाते हैं लैडर के हेल्प से। तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिशियन है, इसका मास है 60 kg, तो ये अपना फोर्स लगाएगा ना mg, इधर लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना लगाएगा 60 g। ये जो लैडर है इसका मास कहाँ ले सकते हो, ये तो मास इलेक्ट्रिशियन का है 60 kg, इसीलिए 60 g डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ, mg डाउनवर्ड ही लगेगा। और मुझे एक बात बताओ तुम लोग, और मुझे एक बात बताओ कि लैडर का मास कहां पे लेंगे, क्या लैडर का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, बोलो। बोलो सभी लोग, आदित्य, लैडर का मास कहां पे लेंगे, स्मरण का। लैडर का मास तो ए से लेके बी पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसके ऑफ सेंटर पर, कहां पे लेंगे, उसके सेंटर पर। हाँ उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या मिड पॉइंट पे नहीं होगा, होगा ये सर। लैडर के मिड पॉइंट में ही होगा। हाँ लैडर के मिड पॉइंट। तो लैडर का लेंथ है 10 मीटर, तो मिड पॉइंट यहाँ ए से कितने मीटर पे होगा, 5 मीटर पे। तो ये इलेक्ट्रिशियन तो 8 मीटर पे बैठा हुआ है, 5 मीटर कहीं इधर होगा, यस सर। तो यहाँ पर 5 मीटर आ गया। और डाउनवर्ड मास फोर्स कितना लगा देगा, mg कितना लगाएगा, 20 है तो 20 g। वो आदमी का सर मास है 60 kg। हाँ तो 60 इंटू जी, अब आदमी तो मिनिमम 60 kg होता ही है ना, आदित्य से पूछो, है ना, आदित्य एक सेक्शन है, अलग बात है, लेकिन जनरली 60 kg होता है लोग। मैं 63 हूँ सर। कितना है तू, 63 सर। ऐसा जो घर पे जाके झूठ बोलने लगा है। नो सर, सच में सर। ओ चलो ठीक है, वेट कम किया है इसका मतलब तुमने, ये सर और भी कम करना सर। ठीक है। तो ये जो लेडर है इसका मास है 20, तो 20 इंटू जी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिशियन का मास है 60, तो 60 इंटू जी डाउनवर्ड। चलो इतना हो गया। अब और कोई फोर्स हो रहा है क्या यहाँ पे, और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, तो ये जो लेडर है वो इस वॉल से कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी तो लगेगा ना, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ये जो कांटेक्ट सरफेस कैसा है, वर्टिकल, तो कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल। ये है N1, ये समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। यहाँ पर भी कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा क्या, एट पॉइंट ए, और अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो बोलो। बी पॉइंट पर थोड़ा सर, बी पॉइंट पर थोड़ा एक और बार समझा दीजिए। अरे बी पॉइंट पे कांटेक्ट सरफेस वर्टिकल है ना ऐसा, यस सर। तो परपेंडिकुलर। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, नाम ही है नॉर्मल कांटेक्ट, इट मींस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब हॉरिजॉन्टल। समझ में आया, परपेंडिकुलर होना चाहिए कांटेक्ट सरफेस के, तो परपेंडिकुलर होगा तो कैसा होगा, वर्टिकल का कम, परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, समझ में यस आया। यस सर। और यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स कैसा होगा, एट पॉइंट ए, upward direction. upward direction. N2, अपवर्ड। क्योंकि दो कांटेक्ट सरफेस है, तो एक का नाम हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को N1 बोल दिया, दूसरे को N2 बोल दिया। और कोई फोर्स दिख रहे हैं क्या तुम लोगों को
सर्च करके बताओ। जितने फोर्स दिख रहे हैं सबको ढूंढना पड़ता है, टॉर्क के टाइप सबको ढूंढना पड़ेगा। सर नीचे वाले में फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। नीचे वाले में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि इस सरफेस में तो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन इस सरफेस में फ्रिक्शन तो है, इस सरफेस में फ्रिक्शन तो है, तो फ्रिक्शन किधर है, किस डायरेक्शन। एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर स्लिप करता है लैडर, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड। से लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड। फ्रिक्शन नहीं होता तो लेफ्टवर्ड स्लिप करता, फ्रिक्शन नहीं होता तो लेफ्टवर्ड स्लिप करता, मतलब स्लिप करने का चांस लेफ्टवर्ड है। तो जिधर जिधर स्लिप करने का चांस है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन होते हैं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन। राइटवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स राइटवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल लेफ्ट से हम रिप्रेजेंट किया करते थे, तो ये है राइटवर्ड। अब कोई फोर्स नहीं, सारा फोर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिख रहा होगा। और किसी को कुछ फोर्स दिख रहा है तो बताओ। अबे लैडर इक्विलिब्रियम में है, लैडर इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? सर 0। नेट फोर्स 0। तो सबसे पहले नेट वर्टिकल फोर्स को 0 कर। नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा? नेट वर्टिकल फोर्स 0। नेट वर्टिकल फोर्स अगर 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड फोर्स कौन है? इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन है? 20G प्लस 60G। अब बताओ, नेट वर्टिकल फोर्स 0 मींस व्हाट? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड N2 है और डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड में दो फोर्स, इसीलिए दोनों को हमने क्या किया? डायरेक्ट ऐड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड। कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन 1 में किसी को? नो सर। नो सर। नो नो सर। रिपीट नहीं करूंगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल में, मतलब 100% सेम नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा मेरा अलग हो, थोड़ा सा, बट है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। अभिलिप्सा या कोई भी, किसी को भी। अमित प्रेजेंट है? अमित आज बच्चा बहुत कम हो गया है, 5 स्टूडेंट कम। चलो, रोटेशनल मैकेनिक्स को छोड़ना नहीं, ये बैकबोन है फिजिक्स का। तो देख रहे हो ना, जितने भी गाड़ियां चल रही है रोड पे, सब में रोटेशनल मैकेनिक्स अप्लाई हो रहा है, रोटेट कर रहे हैं उनके टायर, व्हील, उनके व्हील रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी हम लोग, देखो ये ऐसा चैप्टर है जो पिछले सारे चैप्टर को यूज करवाएगा, तो तुम इतने से अंदाजा लगा लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, नेट वर्टिकल फोर्स को हमने 0 कर दिया, सर अब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 करेंगे। सर नेट, हाँ सर पहले हमने वर्टिकल को मान लिया कि 0 है, हाँ मान नहीं लिया, देन फिर हाँ बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है हम मान लेंगे कि वो 0 है। हाँ, तो देखो एक बात बताते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को एक साथ हम नहीं कंसीडर कर सकते, इसीलिए अलग अलग हमको कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है, बहुत पहले बताया होगा, याद आएगा जब मैं बोलूंगा तो, कि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर अगर है ना, तो अगर, तो उनका हम ट्रीटमेंट अलग अलग ही करते हैं। जैसे कि फोर्स, अगर 2 फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका ट्रीटमेंट हम अलग अलग करते हैं।
हॉरिजेंटल का अलग, वर्टिकल का अलग। तो वर्टिकल का कर लिया, अब हॉरिजेंटल का कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटल में नेट फोर्स जीरो करेंगे तो हॉरिजेंटल में कितने फोर्स है? एक है फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट राइटवर्ड और N1 लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लिए? सर तो ये हमारा अभी हमने क्या बताया, इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया कि नेट फोर्स जीरो होते और नेट टॉर्क भी जीरो होते। तो नेट फोर्स तो जीरो हमने कर दिया, अब नेट टॉर्क जीरो करें। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग करना है, हमेशा याद रखो। हमेशा एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग और जेड एक्सिस के लिए अलग हमको इक्विलिब्रियम जीरो करना है नेट फोर्स। समझ में आया? इक्विलिब्रियम में एक्स एक्सिस के फोर्स के लिए अलग इक्विलिब्रियम लिखेंगे, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है वर्टिकल के लिए अलग हमने एक इक्वेशन बनाया और हॉरिजॉन्टल से एक अलग हमने इक्वेशन बनाया नेट फोर्स जीरो करके। हमेशा ऐसे ही करना। अब बताओ किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ये तो हम लॉज ऑफ मोशन में भी कर रहे थे, ऐसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये हम लॉज ऑफ मोशन में भी कर रहे थे। अब हम नेट टॉर्क जीरो लेने वाले हैं, नेट टॉर्क। ठीक है, नेट टॉर्क जीरो लेने वाले हैं। अभी तो हम नेट फोर्स जीरो लिए, अब हम लोग फ्रिक्शन यहाँ लिख देते हैं और ई को छोटा कर देते हैं। अब हम नेट टॉर्क जीरो लेंगे, है ना? एट इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क आल्सो जीरो होता है। तो नेट टॉर्क जीरो लेना है, नेट टॉर्क क्या लेंगे? जीरो। नेट टॉर्क हमको क्या लेना है? जीरो। नेट टॉर्क जीरो लेंगे एट इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। तो नेट टॉर्क जीरो लेंगे तो अब हमको टॉर्क लेने आना चाहिए, टॉर्क लेने आना चाहिए अब हम लोग। ओके, अब हम लोग को टॉर्क लेने आना चाहिए, नेट टॉर्क फ्रॉम नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो अब हम टॉर्क लेने आना चाहिए और टॉर्क लेने के लिए हमने कल बताया था, अब उसका यूज करेंगे। अभी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखो, धीरे धीरे क्लास चल रहा है, आराम से सकते हैं। अब तुम बताओ मेरे को किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा? बोलो स्वयं प्रज्ञा, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा? ए पॉइंट के अबाउट कि बी पॉइंट के अबाउट, कोई अदर पॉइंट के अबाउट कि किसी पॉइंट के अबाउट? बोलो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा? स्वयं प्रज्ञा, मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? हर्षिता, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा? अभी पॉइंट ए के अबाउट कि पॉइंट बी के अबाउट कि पॉइंट सी के अबाउट, पॉइंट डी के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट? देखो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ही होगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इट मींस कि बॉडी, मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में है मतलब सभी पॉइंट के अबाउट रेस्ट, मतलब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हम उसको टॉर्क जीरो ही लेंगे। सिस्टम दिख रहा है, ये जो सिस्टम हमें दिख रहा है ये तो रेस्ट में दिख रहा है ना, ये जो लैडर है वो रेस्ट में दिख रहा है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो टॉर्क क्या होगा? जीरो ही होगा। तो सबसे पहले हम टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, अच्छे से देख के बताना सभी लोग, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो किसका किसका टॉर्क लेंगे? तो N2 का टॉर्क, किसका टॉर्क लेंगे? फ्रिक्शनल का फोर्स का टॉर्क। और किसका टॉर्क लेंगे? 20
न्यूटन 20 जी का टॉर्क, और किसका टॉर्क लेंगे 60 जी का टॉर्क, और किसका टॉर्क लेंगे N1 का टॉर्क। सबका वेक्टर सम कर दो, क्या होना चाहिए 0। ठीक है, फ्रॉम नेट टॉर्क 0, फ्रॉम नेट टॉर्क 0, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए 0। तो इन सभी के फोर्स का टॉर्क फाइंड करके हम क्या करेंगे सम, तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना। बोलो अनामिका। यस सर। ओके, अब सभी का टॉर्क फाइंड करो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सभी का टॉर्क फाइंड करो। कैसे टॉर्क फाइंड करेंगे ये देखना है हम लोगों को। सभी का इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं, सभी का इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं, सभी का इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करेंगे। अब बताना मेरे को विश्वजीत, हम पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं अबाउट पॉइंट 2, विश्वजीत एब्सेंट है सर। अबाउट पॉइंट 2 हम टॉर्क ले रहे हैं अभी। तो बताना अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए जो हम टॉर्क ले रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए जो हम टॉर्क ले रहे हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो N2 का टॉर्क क्या होगा बोलो। क्या N2 उसी पॉइंट से पास कर रहा है क्या, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसी पॉइंट से N2 पास कर रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसी से N2 भी पास कर रहा है, तो उस N2 का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि R है ही नहीं। देखो एक बात बताते हैं, कल हमने क्या बताया था कि यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर फोर्स, फोर्स इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, और फोर्स यहाँ पर है, ये पॉइंट पे फोर्स है, तब इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस हो जाया करता था। लेकिन अभी तो क्या है कि अगर फोर्स यहीं पे आ जाएगा तो पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। इसके टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0 0। फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क भी 0। अब बचा 20 का, तो 20 का टॉर्क लेंगे तो क्या होगा टॉर्क आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो आर देखो पॉइंट ए के अबाउट इसका डिस्टेंस है वाला कितना है 20 का 5 मीटर विश्वजीत 5 मीटर, और एफ कितना है 20 जी, और साइन थीटा में थीटा कितना है, देखो ये वाला आर है, ये वाला आर है, यहां से लेके ये वाला आर है और ये एम जी है, तो ये एंगल कितना है वाला एंगल 90 डिग्री। अरे गधे, ये 37 है तो ये भी तो 37 होगा। हाँ सर, हाँ सर। अरे कोई ऐसा लाइन है, कोई ऐसा लाइन है लेडर, इसमें ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, सब एंगल सेम होंगे ना। यस सर। 90 तो दिख भी नहीं रहा। ये अगर ये वाले लाइन से इस वर्टिकल लाइन से 37 बन रहा है तो इस वर्टिकल लाइन से भी 37 बनेगा और इस वर्टिकल लाइन से भी 37 बनेगा, मतलब साइन 37 डिग्री। ओके, अब इसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, देखो डायरेक्शन किधर है, आर इधर और एफ नीचे, तो डायरेक्शन इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड इनवर्ड जा रहा है, मतलब माइनस के। अब 60 वाले का देखो तो आर कितना होगा 60 वाले का 8. और एफ कितना 60 जी, और साइन कितना लेंगे 37 डिग्री, और इसका भी माइनस के ही आएगा। क्यों माइनस के आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये अगर इधर है तो ये मतलब इधर ही है, तो आएगा ना 60, सॉरी माइनस के। दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. अब एक और फोर्स बचा हुआ है, कौन सा N1, N1 का टॉर्क फाइंड करो।
तो प्लस N1 नहीं दिखेगा तो यहां लिख देता हूं, प्लस N1 और कितना है N1 के लिए इस पॉइंट के कंपेयर में देखें, ये पॉइंट का अबाउट R कितना है इसका 10 में 10, और साइन थीटा में थीटा कितना है, देखो R इधर है 37 नहीं है, इधर देखो R इधर है, F इधर है, तो ये वाला एंगल चाहिए। दिस इज 90 माइनस 37 मीन्स 53। 53। और डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो R ऐसे है और F इधर है, तो आउटवर्ड जा रहा है, मतलब प्लस के लेना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस के कैप इक्वल टू 0। नोट कर लिए सभी लोग, इस लाइन को अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो वहां पर N1 क्यों लिखे? N1 का, हाँ अरे हम N1 का टॉर्क फाइंड करें, देखो इधर N2 का टॉर्क फाइंड किया, F का टॉर्क फाइंड किया, 20 का टॉर्क फाइंड किया, 60G का टॉर्क फाइंड किया, N1 का टॉर्क फाइंड किया। तो इन दोनों का टॉर्क 0 क्यों हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से हम टॉर्क ले रहे थे ना, उसी पॉइंट से कर रहे। वापस सुनो, रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का टॉर्क 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों उसी पॉइंट से पास कर रहे थे जहां से हम टॉर्क ले रहे हैं। हम एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट होता है, तो हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं और वही उसी ए पॉइंट से ये दोनों पास कर रहे हैं, तो ऐसे में इनका टॉर्क 0 हो जाता है। याद रखना कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे और अगर उसी पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है तो उनका टॉर्क 0, तो इन दोनों का टॉर्क 0। ठीक है, तो ये दोनों का टॉर्क हमने 0 ले लिया। अब बात रहा 20G का, तो RF साइन थीटा से अब फाइंड करेंगे। तो R क्या है 20 का, पॉइंट ए से यहाँ का R क्या है 5, R हो गया है 5, F हो गया 20G। फॉर्मूला क्या है हमारा, RF साइन थीटा, कल ही बताया था हमने। टॉर्क के लिए क्या बताया था, RF साइन थीटा, तो R कितना है यहाँ से यहाँ तक 5, F कितना है 20G, साइन थीटा में थीटा कितना है 37, क्योंकि ये 37 है तो ये भी 37। इसके बाद डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल, देखो मेरा राइट हैंड ऐसे ले गए, R की तरफ ले गए, फर्स्ट वेक्टर R की तरफ ले गए और फोल्ड करके सेकंड वेक्टर फोर्स की तरफ लाए, तो थंब अंदर गया, मतलब माइनस की। यहां भी अगर देखेंगे तो R इधर और F के तरफ गए फोल्ड करके, तो माइनस की, तो ये दोनों का माइनस के आ गया, 20G का और 60G का। और N1 का देखो, N1 का अगर टॉर्क फाइंड करेंगे तो RF साइन थीटा, तो R कितना लेंगे यहां से यहां तक 10, F क्या लेंगे N1, साइन थीटा क्या लेंगे, ये वाला थीटा लेंगे, क्योंकि ये वाला R है और ये वाला F है, तो ये वाला एंगल ये बीच का एंगल होता है। और इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्योंकि थंब आउटवर्ड जा रहा है। समझ में आया आप सबको? सबको Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रियांशु Sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं? No, sir. अखिलेश है ना क्लास में? डाउट सर। ओके, अभिजीत, यस सर। अनुराग, दोनों भाई बैठ रहे हो ना? यस सर। ओके, समझ में आया ये टॉपिक, ये क्वेश्चन? यस सर। सर हाँ, सर डाउट है सर, और एक बार। किसमें डाउट है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या टॉर्क वाले में? टॉर्क वाले में सर। ठीक है, टॉर्क वाले में वापस में बताता हूँ। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है।
नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमको फाइंड करके और 0 करना पड़ेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। तो पहले तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क फाइंड करो, फिर 0 कर दो, उसको इक्वेट कर दो 0 से, इक्वेट कर दिया, इक्वलाइज कर दिया 0 से। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क में किसका किसका टॉर्क फाइंड करना है? तो सबसे पहले N2 का, फिर F का, फिर 20G का, फिर 60G का, फिर N1 का, मतलब सारे फोर्स का टॉर्क फाइंड करो और फिर उसको ऐड कर दो, और ऐड करके क्या लिख दो? इक्वल टू 0। यही कह रहा है, इसका मीनिंग यही है कि सभी फोर्स का टॉर्क फाइंड कर लो। नेट है ना, इसलिए सभी का फाइंड करके उनका सम करो, सम करते हुए 0 से इक्वेट करो। तो हमने टॉर्क फाइंड किया पॉइंट ए के अबाउट पॉइंट ए। किसी न किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं, ऐसा हमने कल बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा रॉड है और इधर फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स का टॉर्क हम पॉइंट ओ के अबाउट फाइंड किए थे, याद करो। मतलब पॉइंट ओ के अबाउट फाइंड किए थे, इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ओ से एफ का, पॉइंट ओ से एफ का हम बीच का डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं, आर। तो अगर हमने पॉइंट ए से लिया है टॉर्क, तो N2 का डिस्टेंस क्या है पॉइंट ए से? 0, क्योंकि N2 इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसीलिए इसका N2 का टॉर्क 0 हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स का भी टॉर्क 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो वो ए पॉइंट से फ्रिक्शनल फोर्स का डिस्टेंस कितना? 0, तो इसका भी टॉर्क 0, क्योंकि आर 0 हो गया ना, तो टॉर्क 0, क्योंकि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा। तो N2 और F दोनों के लिए आर 0 हो गया, इसीलिए टॉर्क भी 0। आर 0 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जहां से हम टॉर्क ले रहे हैं, इसीलिए आर 0। तो ये दोनों का 0 कैसे हुआ, ये पता चला सबको? अनुराग, पता चल रहा है ना इसमें क्या? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे चलता हूं, अब आ जाओ 20G के। तो हम ए पॉइंट से टॉर्क ले रहे हैं, और फोर्स यहाँ पे है। यहाँ देखो, ओ पॉइंट से टॉर्क लेते हैं और फोर्स यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस होता है। तो ए पॉइंट से टॉर्क ले रहे हैं और फोर्स यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस 5 है। तो हमने 5 ले लिया, तो डिस्टेंस 5 ले लिया, फोर्स तो 20G, क्योंकि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, तो आर है यहाँ से यहाँ तक 5 और एफ है 20, और साइन थीटा में थीटा क्या है? 37 गिवन है। अगर ए 37 है तो ए भी 37 होगा, और ए भी 37 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं 9th-10th के ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं। तो ये 20G वाले का पता चल गया सबको? यस। ओके, अब 60G वाले के पास जा रहा हूं। तो 60G वाले के लिए यार ये वाला है, ऑलरेडी गिवन है, फिगर में दे दिया था, ऑलरेडी हमने फिगर में 8 लिख दिया था ऐसा। तो ये वाला 60 है, और 60G का आर कितना है? 8 है। फोर्स कितना? 60G, और एंगल वापस 37। अगर यहाँ 37 तो यहाँ भी 37। क्यों? क्योंकि देखो आर इधर है, आर इधर होता है, आर इधर है, एफ डाउनवर्ड है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 37। इसका अगर N1 का देखें तो N1 का आर किधर है? इधर है। आर तो सभी का इधर ही आ रहा है, देखो इधर ही है सबका। लेकिन अगर फोर्स डाउनवर्ड होता तो ये 37 लेते, लेकिन फोर्स डाउनवर्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। दैट इज 90 - 37 इक्वल टू 53 डिग्री। अब समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो ये 53 डिग्री है प्लस के। डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं
तो देखो इन दोनों के लिए आर इधर है और एक डाउनवर्ड है, तो इनवर्ट जा रहा है, दोनों के लिए सेम। लेकिन इसके लिए आर इधर है और फोर्स हॉरिजेंटल है, इसके ऑपोजिट हो जा रहा है टॉर्क। तो इसीलिए इनका माइनस के आया तो इनका प्लस के। अब नेट हमने 0 कर दिया। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। नो सर। तो और जाके घर में, देखो एक बात बताते हैं, एक बात बताते हैं। घर में जाके इसको अच्छे से बैठ के आराम से कूल माइंड होके सोचना कि कैसे कैसे हुआ, तो बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज डाउट क्लासेस तो है ही, 12 to 150, कैसा जो भी है याद नहीं आ रहा मेरे को, 12:15 to 1:45, तो उसमें भी पूछ सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक ये, इसी को हम और आगे लिखेंगे। अभी तो हमको और आगे लिखना बाकी है, इसको और सोल्व करेंगे हम। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे तो ये दोनों का तो 0 हो गया, छोड़ दो। यहाँ पे क्या हो गया, 100 जी, या 100 में ऐसे ही रहने दो। तो देखो 5 into 20 sin 37 3/5, ओके, प्लस, ठीक है, ये माइनस के है और वो भी माइनस के है, तो माइनस के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को आगे ले आया हम, माइनस, यहाँ यहाँ भी माइनस को आगे ले आएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना, 8 into 60 जी। अच्छा, यहाँ पे जी भी है, जी छूट गया था। ठीक है, 8 into 60 जी, साइन 37 वापस 3/5, ये दोनों माइनस के थे, प्लस, यहाँ माइनस प्लस के लिख सकते हो, इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, तो इक्वल टू नहीं, प्लस ही रहने दो, n1 10 साइन 53 होता है 4/5, ये आएगा k इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबको? इसी लाइन को हमने सिंप्लीफाई किया, ये दोनों को हटा दिया, ये यहाँ माइनस और प्लस था इसलिए माइनस कर दिया इसको, फिर यहाँ माइनस और प्लस था तो माइनस कर दिया, और इसको ऐसे करने दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस वाले को एक साइड कर दो, प्लस वाले को एक साइड, तो n1 को भी इधर ही रहने दो, और ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n1 into 8 k कैप इक्वल टू, ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 5 से 5 कैंसिल, और ये भी 5 से 12 हो जाएगा, तो ये दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे, कितना, 20 g into 3 प्लस, अच्छा के रहेगा, प्लस, ये इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 g into 3। चलो इसको नोट करो सभी लोग। अगर हम यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को देखें तो n1 into 8 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60g, 20 into 3 60g, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 288 जी। हाँ ऐसा हो गया, तो n1 कितना आ गया यहाँ से, तो आ गया यहाँ से n1 8 4 3 g by 8। ओके, n1, तो हमको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना था तो कर लिया ना, देख लो,
तो 435 होगा आंसर। कितना? 435। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। जी को 10 कर देना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3480/8 है ना। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 435। 435 न्यूटन, है ना। N1 इज 435 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, N1 कितना आ गया? 435 न्यूटन। N1 कितना आ गया? 435 न्यूटन। N1 आ गया 435 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना? अगर N1 है 435 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वही फ्रिक्शनल फोर्स भी वही 435 न्यूटन। 435 न्यूटन। हाँ, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू N1। तो हमको फाइंड क्या करना था? फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। तो अर्थ ही तो N1 अप्लाई, सॉरी N2 फाइंड करना है। N1 फाइंड हो गया। N2 तो 0। N2 0 क्यों? इक्वेशन 1 कहता है कि N2 80G है, 800। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 N2 तो डायरेक्टली कैलकुलेटेड है। फ्रॉम इक्वेशन 1 N2 इज इक्वल टू 80G मींस 800। उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करना, डायरेक्ट ही मिल गया था, पहले ही मिल गया था। अगर कोई कहता है नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, मतलब क्या? फिगर क्या कहता है? फिगर कहता है कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इज N2। तो N2 तो ऑलरेडी पता है, 80G फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ, अगर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है तो N1 फाइंड करना पड़ेगा। और N1 कितना आ गया? 435। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना? 435। तो N1 यहां तक नोट हो गया सबका? यस सर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू 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 फ्रिक्शनल फोर्स इज 435। फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू N1 इक्वल टू 435, है ना। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 N2 इक्वल टू व्हाट? 80G मींस 800। नोट हो गया? यस सर। यस ये सर। एक सिमिलर क्वेश्चन का होमवर्क दूं क्या? यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं दूंगा तो कंडीशन ये है कि आज ही तुमको ट्राई करना होगा, और आज के डाउट क्लासेस में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओनली वन क्वेश्चन, यस सर। ठीक है। तुम लोग बस एक बार ट्राई करो। चलो वापस यहाँ लिखो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन। सेम तो नहीं दे सकते ना, तो सिमिलर। ओके, ये लैडर है, वापस हम लेंथ इसका 10 मीटर ले रहे हैं, और वापस इसका मास हम ले रहे हैं 5 kg लेंगे इस बार मास, 5 kg। हम चेंज क्या कर रहे हैं? ये लैडर का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे है, दिख भी रहा है लगभग मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से इधर एक पार्टिकल है इधर एक पार्टिकल है 50 kg का। ओके, ऐसा करता हूं कि इसको लिख देता हूं पॉइंट ए, पार्टिकल ए। तो मास ऑफ पार्टिकल ए 50 kg, दिख रहा है ना सबको। और एक इधर भी पार्टिकल है बी, और इसका मास है 30 kg। ठीक है, ए पॉइंट है पी, और ए पॉइंट है क्यू, और ए पॉइंट है आर। ए एंगल है 37 डिग्री अगेन, और पी टू बी
पीबी जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर और पी ए जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। समझ में आया क्या? क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? ये वाला फ्रिक्शनल लेस है और ये वाला रफ है। Find frictional force. ओनली फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द, बस यही हमारा क्वेश्चन है आज का। क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबको ट्राई करके आना है, अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो, ट्राई करके आना है। नहीं होगा तो मैं करूँ, लेकिन ट्राई जरूर करना। 5 मिनट टाइम लगेंगे या 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, इसलिए ट्राई जरूर करना। ओके, क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू टू Thank ऑल। you, sir. Thank you, sir. Sir.